दृश्यम मूवी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कितने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। ऐसा ही सेम हमारी आज की ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ होने वाला है, क्योंकि इतने ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे कि आप लोगों का दिमाग हिल जाएगा। क्योंकि एक वीडियो है जिसकी कीमत है 1.5 करोड़ रुपए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे एक वीडियो 1.5 करोड़ की हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर है साउथ सिनेमा की एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस भावना मेनन, और इस वीडियो को एक चलती हुई गाड़ी के अंदर शूट किया गया, जिस टाइम पर उस एक एक्ट्रेस के साथ 7 और लोग थे जिन्होंने मास्क पहने थे। पर अब भी बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये केस है क्या। तो चलिए दोस्तों, आप और हम मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं इस वीडियो के अंदर। वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं डार्क वॉइस। जब उन सभी लोगों को जेल के अंदर डाला गया तो 2 महीने बाद वहीं से एक कैदी बाहर आता है जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन किसी और मामले में जेल गया ये कैदी वहां पर पल्सर सुनी से मिलता है। रोजाना की बात होती, जिसके बाद वहां से बाहर आने के बाद पल्सर सुनी का एक लेटर ये मुजरिम बाहर लेकर आता है, जिसे लेटर पर बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे किए गए और एक बहुत बड़े सुपरस्टार का नाम भी था। जैसे ही ये लेटर वायरल होता है जिसमें पल्सर सुनी ने ये लिखा कि ये काम हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, इस काम को करने के लिए हमें इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार दिलीप ने कहा है और भावना की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हमें 1.5 करोड़ रुपए भी मिले हैं। जैसे ही ये लेटर बाहर आया, इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार दिलीप को अरेस्ट किया जाता है। जैसे ही अरेस्ट किया गया तो पूरी इंडस्ट्री हिल चुकी थी। एक साइड पर इतनी बड़ी एक्ट्रेस उसका नाम है और दूसरी साइड इसी इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर दिलीप का नाम है। अब आधे लोग तो अभी भी दिलीप का साथ दे रहे थे। उनका ये कहना था कि भावना के द्वारा ये फेक एलिगेशंस दिलीप पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन फिर भी जारी रखती है। पर पूरे 2 महीने बाद दिलीप को बेल मिल जाती है और लोगों में हड़कंप मच जाता है। पर बेल मिलने के बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आया, जिसके अंदर पुलिस को एक मेमोरी कार्ड मिलता है। इस स्टोरेज कार्ड के अंदर वही वीडियो थी जो पल्सर सुनी और उसके दोस्तों के द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। जैसे ही ये वीडियो पुलिस को मिलती है, कोर्ट के अंदर पहुंचती है, उसके बाद भावना के द्वारा दिलीप पर ये एलिगेशंस लगाए गए, जिसे जानने के लिए हमें 2017 से 2 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब एक्टर दिलीप का अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हो जाता है। झगड़े के बाद दोनों का डाइवोर्स हो गया। दरअसल बात ये थी, एक्टर दिलीप का अफेयर चल रहा था काव्या नाम की एक लड़की के साथ, और इसके बारे में भावना ने एक्टर दिलीप की वाइफ को बता दिया। और इसी दौरान न्यूज मीडिया में भी ये बात फैल रही थी कि सच में ही दिलीप और काव्या के बीच कुछ चल रहा है, और ये बात सच भी हुई। 2015 के अंदर अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स होने के बाद एक्टर दिलीप काव्या के साथ मैरिज कर लेते हैं। अब जैसे ही ऐसे बयान भावना के द्वारा कोर्ट में दिए गए, अब इसके अंदर भावना ने ये बताया कि मेरी वजह से एक्टर दिलीप का डिवोर्स हुआ था और उसका यही कहना था कि मैं भावना का करियर बर्बाद कर दूंगा। इसी चाल के बीच एक्टर दिलीप ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। अब ऐसे ऐसे सबूत बाहर आने के बाद ये मामला एक बार फिर से बिखर जाता है। अब सारे निशाने एक्टर दिलीप पर आ जाते हैं, पर इस बार भी सच की जीत नहीं होती। अपने पैसे और पॉलिटिक्स के अंदर कनेक्शन होने के कारण दिलीप फिर से जेल से बाहर आ जाता है और शरेआम फिर से मूवीज की शूटिंग शुरू हुई। उसका करियर ऐसे ही चलता रहा। पर दूसरी साइड भावना, जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था, वो चिल्लाती रही, वो बोलती रही मीडिया के बीच भी कि मेरे साथ जो भी किया उसके पीछे दिलीप का ही हाथ है। लेकिन पावर की वजह से दिलीप को कोई भी हाथ नहीं लगा रहा था। अब सभी लोग ये सोचने लगे कि दिलीप तो इस बार फिर से छूट गया, लेकिन यहीं पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, जब इसी इंडस्ट्री के एक फेमस एक्टर के द्वारा एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की गई, जिसके बीच दिलीप बोल रहे थे जिन भी पुलिस वालों ने उन्हें उस टाइम पर अरेस्ट किया था वो उन सभी को डालेंगे। ये रिकॉर्डिंग इतनी वायरल हुई, मीडिया के बीच आई, जिसके बाद पुलिस के पास एक और वैलिड प्रूफ आ चुका था। पर फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी दिलीप आज फिर भी जेल से बाहर हैं। और दूसरी साइड भावना अपने इंस्टाग्राम के जरिए अपना दुख जाहिर करती है, और ये केस आज भी इसी तरह अनसॉल्व पड़ा हुआ है। अब दोस्तों, आप किसकी सपोर्ट करते हैं? आपको क्या लगता है सच क्या हो सकता है?